हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 2024 में जितनी भी परीक्षा होने वाली हैं, इस वीडियो से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन पास क्या है? तो वन नेशन वन पास क्या है? ये वन उपज से संबंधित है और ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसे हम नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपकी परीक्षा में वन नेशन वन पास भी पूछा जा सकता है या नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के नाम से भी पूछा जा सकता है। और ये किससे संबंधित है? ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, जिसके तहत लकड़ी, बांस जैसे जंगल में पैदा होने वाले प्रोडक्ट्स को बिना रोक टोक के आवाजाही से संबंधित है। तो बिना रोक टोक के ये कहीं भी हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये उससे संबंधित है और ये 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कितने राज्यों में लागू हुआ है? 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में। और किससे संबंधित है? ये बांस, लकड़ी जैसे जंगल में पैदा होने वाले प्रोडक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो गंगा सागर मेला अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है गंगा सागर मेले की, और ये गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ये सभी मेलों में से एक है और इस मेले में कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या मिलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर आयोजित होता है? पश्चिम बंगाल में, और ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास ये किसके साथ हुआ है? तो समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ है और ये हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। ये 28 फरवरी से 2 मार्च तक हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है। और किन किन देशों के साथ हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच। और ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कौन सा संस्करण था? 9वां। ये हुआ है फरीदाबाद में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है आयोजित ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF, जिसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के नाम से जानते हैं। और ये हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में इसकी थीम क्या थी? तो वर्तमान में इसकी थीम थी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। इसकी थीम याद रखेंगे आप सभी, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है और कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 85वें स्थान पर। ये 84वें से 85वें स्थान पर आ गई है भारत की रैंक। और इसमें टॉप पर जापान, इटली, सिंगापुर, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, ये 6 देश इसमें टॉप पर हैं। और लास्ट पर है अफ़गानिस्तान। इसका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसका स्थान सबसे खराब रहा है अफ़गानिस्तान का, और भारत की रैंक 85वें स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं आगे इसके बारे में। साल 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की पासपोर्ट रैंकिंग पिछले साल से एक स्थान फिसलकर 84वें स्थान से 85वें स्थान पर आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विंग्स इंडिया 2024 ये हैदराबाद में हुआ है। तो इसे ध्यान रखेंगे, कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 4 दिवसीय विमान शिखर सम्मेलन है। तो कितने दिवसीय है? 4 दिवसीय। और ये हैदराबाद में हुआ है। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे शिखर सम्मेलन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था।
तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है अभी हाल ही में जापान देश ने। तो इसका राइट आंसर है जापान। और ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कौन सा मिशन था इसका? तो जान लेते हैं इसके बारे में। जापान 20 जनवरी 2024 को देर रात चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका, कौन सा देश बना है 5वां? इसके मिशन का नाम क्या था? जापान ने 6 सितंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट से, कौन सा रॉकेट था? मित्सुबिशी। तो इस रॉकेट का नाम ध्यान रखेंगे आप सभी, ये रॉकेट है। और यहाँ पे देखेंगे ये इसका मिशन कौन सा? मून स्नाइपर चांद के लिए रवाना किया था। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, मून स्नाइपर। और इससे पहले वो कौन से देश थे जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे? तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। तो ये मतलब 4 देश थे, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। अब 5वां देश बना है जापान। तो ध्यान रखेंगे इसे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की आने वाली करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।